हनुमान जी वहां से भी आगे कूद गए। और कहां तक वर्णन करूंगा, चलते 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 मंद्र मंद्र गति से सबसे बड़ी परीक्षा तो एक समय हनुमान जी संपाति के द्वारा बताए हुए, वाल्मीकि रामायण में विभीषण से पहले भेंट नहीं हुई है, सीधा अशोक वाटिका में पहुंचे। चारों तरफ दिव्य अशोक का वृक्ष है, उसके आगे जूही, केतकी, बकुल, मौरशी, शीश, चंपा, पाटिल की दिव्य वृक्षावलियां उपस्थित है। ठीक उसके बीच में 1000 खम्भों का एक मंडप है, मणिमहालय के रूप में विद्यमान है। उसके बीच में 16 खम्भों का एक दिव्य गर्भगृह है, जिसमें सबसे पहले माणिक की सीढ़ियां हैं, फिर पुखराज की सीढ़ियां हैं, फिर नीलमणि की सीढ़ियां हैं, और ठीक नीचे भीतर जाकर के दिव्य बड़ी सुंदरमयी हीरों की दिव्य सीढ़ियों के मंडप के बीच में छत को फाड़कर एक अशोक का वृक्ष लगा हुआ है, और उससे टिक करके एक महादेवी बैठी है। श्री हनुमान जी वहां पहुंच करके अनुसंधान करते, विचार करते हैं, ये वही हैं, मैं इनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, इनके पास कैसे जाऊं। उसी समय घोषणा हुई, सावधान सावधान सावधान, लंकाधिपति रावण आ रहे हैं। हनुमान जी तैनात हो गए। ओहो, ये मौका अच्छा है। अपनी सारी पत्नियों को लेकर के, मंदोदरी आदि को लेकर, चंद्रशाला खड़क को जमीन के ऊपर जब लिधाड़ के लाता था, तब उसकी धमक के द्वारा शेष के ऊपर धरी हुई पृथ्वी भी डोलती थी। रावण जाकर के ठीक सामने खड़ा हुआ। आज तक रावण कभी मिलने नहीं आया, अकेला अपनी पत्नियों के संग आया, और सीता जी को प्रस्ताव देता है। वो कहां जंगलों में घूम रहा, परित्यक्त क्यों पड़ी है उसके पीछे? ये सारी की सारी रानियों को तेरे चरणों की मैं दासी बना दूंगा, तू एक बार मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर, उससे विवाह करना। सीता जी ने उसी समय तृण उठा लिया। हनुमान जी ये देखकर मुग्ध हो गए, बोले आज से मैं अपना ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या ट्रांसफर कर रहे हो? बोले मैं राम जी का दूध हूं, पर सीता जी की चेली हूं। इतना पराक्रम, एक तृण सामने, एक तरफ ये भारतीय मनीषा का चिंतन देखिए, एक तरफ तंत्र मंत्र यंत्र और बड़े बड़ी दिव्य विद्या और पराक्रम से युक्त रावण, जो अपने सारे आयुध और बाहुबल को लेकर के सामने खड़ा है। इससे बड़ा क्या तिरस्कार हो सकता है कि उससे लड़ने के लिए एक जनक सुता, जनक नंदिनी जानकी एक तृण को सामने उठाकर खड़ा कर। रावण, अगर रघुनाथ मेरे पति होते तो मैं कब का छोड़। आज मैं तुझे एक रहस्य बता रही हूं। रावण, रघुनाथ मेरे पति नहीं, पति होते तो तूने हरण कर ही लिया, ले ही आया। रघुनाथ मेरे पति नहीं है, रघुनाथ मेरे प्रिय है। पति केवल संबंध आधारित है, और प्रेम संबंध प्रकाशक है। संबंध अंगूठी है कि नूपुर है कि कुंडल है कि हार है, पर प्रेम सोना है। सोना है, वो सोना नूपुर बनेगा तो भी कीमती रहेगा, वो सोना अंगूठी बनेगा तो भी कीमती रहेगा, वो सोना हार बनेगा तो भी कीमती रहेगा, वो सोना कुंडल बन जाएगा तो भी कीमती रहेगा। हनुमान जी के हाथों में खुजली चलती थी। कुछ दिन की मोहलत देकर के रावण वापस लौटा। सोच रहे मैं क्या करूं, सीता जी का स्वरूप भक्ति का स्वरूप है। हनुमान जी सोचे क्या करूं। साधारण जीव भक्ति के पास व्यथा लेकर जाता है सरकार। हनुमान जी ने कहा मैं साधारण नहीं हूं, राम दूत हूं, इसलिए मैं कथा लेकर के जाता हूं। उस समय इस प्रतिनिधित्वात्मक अनुभूति ही आप सबके पास विकल्प है।
इस जीवन को ऐसा बना लीजिए कि हमें देख करके भारत का स्मरण हो, हमें देख करके सनातन धर्म का स्मरण हो, हमें देख करके श्री रघुनाथ का स्मरण हो, हमें देख करके ही पता चल जाए लगता है इसके माथे के ऊपर बागेश्वर धाम की मट्टी चढ़ी हुई है महाराज। दूत शब्द का अर्थ ही प्रतिनिधित्व होता है। जब आप सनातन धर्म के लिए जाति पाति प्रथा से ऊपर उठ जाएंगे, एकत्रित भाव से बैठेंगे, इस प्रकार आत्मीय भाव से स्थित होकर के संपूर्ण भारत को फिर से उस दिव्य हिंदू चेतना से युक्त करके सत सनातन धर्म में रत कर देंगे, तब पता चलेगा कि आप सब राम के दूत बन करके ही इस देश में अवतरित हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे संसार में इंसान जन्म लेते हैं, पर इस भारतवर्ष में भगवान के दूत ही जन्म लेते हैं। ये भारतवर्ष की भूमि साधारण नहीं है, पर हम जब अपने वास्तविक धर्म को भूल जाते हैं तब हमारा ये दूत भूत बन जाता है महाराज। जब हम अपने वास्तविक उद्देश्य की विस्मृति करते हैं तभी ये संभावना घटित होती है। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भैया हाथी को कितनों भी छोटो कर लो, चूहा तो नहीं बना सकते ना महाराज। इसीलिए कहाँ हनुमान चालीसा, कहाँ इतनो लंबो चौड़ो विषय, कहीं पहले 2-5 दिन चर्चा भई, अब थोड़ी देर में पतो है मोए। इतनी देर तो हनुमान जी को भी जाने में या तो ज्यादा ही देर लगेगी जितनी देर में हमने आपको रामदूत अतुलित बलधामा की थोड़ी सेवा कर दी, फिर से हनुमान जी महाराज भी आए गए। इसलिए आप सबको दिव्य दिव्य भावना से हनुमान जी के प्रागट्य उत्सव की खूब खूब बधाई देता हुआ एक दिवसीय एक घड़ी आधी में पुनि आध। अरे बंधुओं, कथा दिनों से नहीं होती, 7 दिन में जो हो, 3 दिन में जो हो, 9 दिन में जो हो, उसे कथा नहीं कहते, बल्कि जो हर दिन बना दे उसी का नाम कथा है महाराज। जो रोज हमारे दिन का अलंकार कर दे, उसी भाव से युक्त होकर ये दिव्य अनुभूति बनी है। जो भी कुछ अल्पकाल में हम सेवा कर सके, कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, पर आप सरकार अपना बनाए रखिएगा।